हम मौजूद आज हिसार जिले में और बरवाला विधानसभा क्षेत्र संजना 7 रोड। एक नाम है हलचल सा पैदा कर दिया राजनीति, हरियाणा की राजनीति फिलहाल। आखिर संजना 7 रोड है कौन? घर से निकले जब आपने सोचा था इतनी संख्या, कुर्सियां नहीं नीचे महिलाएं बैठी थी और इतना बड़ा पंडाल लगा दिया आपने, और घर से सोचा तो पता नहीं पूरा पंडाल इतना बड़ा 2 एकड़ में पूरा पंडाल भर जाएगा। जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा प्यार, प्रेम और स्नेह, आशीर्वाद मुझे आज प्राप्त हुआ है। आज मैं इतनी धनी हो चुकी हूँ कि मुझे नहीं लगता इतना अनमोल आशीर्वाद पाने के बाद मुझसे धनी कोई है। ये भरोसा विश्वास कहाँ से? अगर आप लोगों के सुख दुख समझते हैं, अगर जन सेवा को आपने अपने जीवन का मकसद माना है और अगर आप दिल से जुड़ते हैं किसी के साथ, तो वो विश्वास अपने आप आ जाता है। अब चुनाव की बातचीत करें, क्यों लड़ना चाहती हो? ये अपनी इतनी बड़ी दौलत है, इसको डबल करने के चक्कर में आप सब कुछ यहीं रह जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? आपके कर्म, बड़ों का आशीर्वाद और जो आपकी अच्छाई बुराई है वही। तो मेरा तो जी ये मानना है, पल्ले गांठ बांध रखी है कि अपने कर्म साफ रखने हैं। अगर बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो ये जो धन है ये अपने आप बहुत गुना हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पद प्राप्ति होती है तो ये चीज़ मैं लिख कर दूंगी, मुँह ज़बानी नहीं बोल रही, लिख कर दूंगी कि मेरे घर में कोई भी सरकारी पैसा नहीं आएगा। जब नेता आते हैं ना, आपकी तरह ही बात करते हैं, बड़ी अच्छी बड़ी लच्छेदार, और लच्छेदार बातें करके कुर्सी पे बैठ जाते हैं वो, फिर 5 साल बाद ही दिखते हैं वो, जनता के अंदर पसीने की बदबू आने लग जाती है। यही सोच बदलनी है। अब तक जितने लोग आए हैं उन्होंने ये प्रेसिडेंट सेट किया है, उदाहरण सेट किया है, यही उदाहरण बदलना है ताकि लोग बोलें कि ऐसा नेता भी होता है। हम ऐसे ही काबिल नेता जो पढ़े लिखे हैं, हमारे हक हमें दिलाना चाहते हैं, उन्हीं के पास पहुँचेंगे, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। आप एक साफ सुथरी छवि लेके उतरे हैं, आपको साम दाम दंड भेद नहीं आता। आपके सामने जो नेता हैं उनको साम दाम दंड भेद सब आता है। संजना जी, कैसे नैया पार लगेगी? राजनीति की ABCD A to Z मुझे पता है, क्योंकि मैं अपना संविधान जानती हूँ। और रही बात, अगर मैं उन्हीं के जैसी बन गई तो बदलाव आएगा कैसे? अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें नई सोच चाहिए, नई सीरत चाहिए, नई रणनीति चाहिए और नए काम करने का तरीका चाहिए। जो घिसे पिटी चीज़ें होए जा रही हैं उन्हीं से तो बचना है, उन्हीं का तो बदलाव करना है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। इतने संतान होने की बजाय, पोते पोती होने की बजाय अंत में रावण के घर में दिया जलाने वाला एक व्यक्ति नहीं था, सिर्फ उसके दुष्कर्मों की वजह से। ये नारी शक्ति सम्मान समारोह एक बहाना था और संजना 7 रोड को अपनी ताकत दिखाना। अगर ऐसा कोई बहाना होता तो मैं इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन है उसके बाद करती, अपने इलेक्शन के पास करती कि सफाई, बिजली, पानी, स्वास्थ्य अवस्था, शिक्षा अवस्था और ये जो बस रूट की, बसेस की सुविधाएं है, इन सब चीज़ों पे तो मुझे पद मिलते ही काम करने हैं ताकि किसी को बोलना ना पड़े। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज हिसार जिले में और बरवाला विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य के संजना 7 रोड। एक नाम है हलचल सा पैदा कर दिया राजनीति, हरियाणा की राजनीति फिलहाल। आखिर संजना 7 रोड है कौन? चाहती क्या है? क्या नेक इरादे है, क्या विजन है लेके राजनीति में आई है? हर पहलू से पर्दा उठाएंगे, बातचीत करेंगे उनके साथ, क्योंकि भव्य प्रोग्राम हुआ है इनका, और प्रोग्राम के बाद की भी इनसे बातचीत करेंगे। कैसा लगा प्रोग्राम? संजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। धन्यवाद आपका, और आपके सभी दर्शकों को नमन करती हूँ। संजना जी, आज महाशिवरात्रि है। सबसे पहले एक बात जानना चाहूँगा, सच्चे जवाब देना। पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है आपको। घर से निकले जब आपने सोचा था इतनी संख्या, कुर्सियाँ नहीं नीचे महिलाएं बैठी थी और इतना बड़ा पंडाल लगा दिया आपने, और घर से सोचा तो पता नहीं पूरा पंडाल इतना बड़ा 2 एकड़ में पूरा पंडाल भर जाएगा आपका। थोड़ा बहुत मन में कहीं थोड़ा जिज्ञासा थी, आशंका थी, नहीं यार कभी भीड़ कम ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी ज़्यादा महिलाएं ना पूछें आज ये नारी शक्ति सम्मान समारोह में? तो दिल से बताना जी, विश्वास तो मुझे पूरा था कि मेरी माताएं बहनें मेरे को आशीर्वाद देने ज़रूर पहुंचेंगी, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा प्यार, प्रेम और स्नेह, आशीर्वाद मुझे आज प्राप्त हुआ है। आज मैं इतनी धनी हो चुकी हूं कि मुझे नहीं लगता इतना अनमोल आशीर्वाद पाने के बाद मुझसे धनी कोई है।
बड़े बड़े नेताओं की रैलियां फैल हो रही है आजकल, और आप कहते हैं मुझे भरोसा था, मुझे विश्वास था। ये भरोसा और विश्वास कहाँ से था? जी, अगर आपके कर्म साफ हों, अगर आप लोगों के सुख दुख समझते हैं, अगर जन सेवा को आपने अपने जीवन का मकसद माना है और अगर आप दिल से जुड़ते हैं किसी के साथ, तो वो विश्वास अपने आप आ जाता है। 3 साल से लगातार ग्राउंड पे हैं, मेहनत कर रही हैं महिलाओं के, अब भी महिला पीछे बैठी हैं, तो ये 3 साल की मेहनत का फल है संजना सात रोड को, या आशीर्वाद स्वरूप अपने शिवरात्रि पे भगवान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में आपको मिला है? क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, सबको बदलाव चाहिए, सबको काम करने वाला एक नेता, एक व्यक्ति चाहिए, और वो अगर मैं लोगों के बीच में बन के आई हूँ तो फिर इसलिए इतना ज़्यादा प्रेम स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और साथ ही साथ 3 साल तो मुझे इधर बरवाला हल्के में काम करते हुए हैं, उससे पहले जब मैं दिल्ली में पढ़ रही थी तो अपनी पढ़ाई को अपना हथियार बनाकर मैंने बहुत से जनहित के काम करे हैं। क्या आपने बचपन में ही सोच लिया था पढ़ते पढ़ते मुझे राजनीति में आना? बिल्कुल। क्यों? मैंने बचपन में 6-7 क्लास में थी, हिस्ट्री की टीचर ने हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया था कैसे उन्होंने रिफॉर्म्स लाकर हमारे देश को एक ऐसा संविधान दिया है, ऐसा दस्तावेज दिया है जो वक्त के साथ बदलता है, जिसमें लिखा है किसके क्या हक हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं। तो वो जब मैंने जाना और ये जाना कि उन्होंने वकालत कर रखी थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हमारे संविधान के पिता हैं, जो हमारे देश के पिता हैं, महात्मा गांधी, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारे जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, वो सभी वकील थे। उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के मैंने अपनी वकालत की पढ़ाई करी है। और जैसे उन्होंने लंदन से अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी, स्कॉलरशिप लेकर मैंने लंदन से अपनी पढ़ाई करी, जैसे देश में आके उन्होंने क्रांति करी थी, वही पद चिन्हों पे चल के मैं आज अपने देश को वही सब चीज़ें दिलाना चाहती हूँ जो वो 75 साल पहले संविधान में लिख कर गए थे, पर आज तक हमें वो ज़रूरतें, वो सुविधाएँ नहीं मिल पाई हैं। संजना जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ एक बात के लिए, चुनाव लड़ेंगे वो तो भविष्य बताएगा लोग कितने आपके खरे उतरते हैं अपनी आशाओं पे, लेकिन विदेश में पढ़ाई करने के बाद 50% लोग वापस कभी आते नहीं है, बच्चे वहीं सेटल हो जाते हैं। कुछ बच्चे 25% बच्चे आते हैं तो वो अपना संस्कार भूल जाते हैं, लेकिन आप में कम से कम संस्कार और वापस आने की देश के प्रति अपना जज्बा है, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। ये जज्बा आपका यूं ही बना रहे। संजना जी, अब चुनाव की बातचीत करें, क्यों लड़ना चाहती हो? ये अपनी इतनी बड़ी दौलत है, इसको डबल करने के चक्कर में आप भी, चलो अपना सेटअप है अपना खुद का, अपने ससुर का, अपने फलाने का, अपने दिगड़े का, और कहीं ना कहीं एक नेता होगा तो इस धंधे को कहीं ना कहीं आसमान की ऊंचाइयों पे ले जाएगा। और अंबानी जैसे वहाँ हम जाके उनके लेवल में जब भी खड़ा हो सकते हैं जब सिस्टम में हमारा कोई बंदा होगा। तो ये विज़न आपका ये तो नहीं है कि सिस्टम में आके इस एम्पायर को ऊंचा पहुँचा? मेरे जो दादा ससुर हैं वो गीता के पाठी हैं। जितनी बार मैं उनके पास जाती हूँ वो मुझे एक बात ज़रूर बताते हैं, बेटा सब कुछ यहीं रह जाएगा, आपके साथ क्या जाएगा? आपके कर्म, बड़ों का आशीर्वाद और जो आपकी अच्छाई बुराई है वही। तो मेरा तो जी ये मानना है, पल्ले गांठ बांध रखी है कि अपने कर्म साफ रखने हैं। अगर बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो ये जो धन है ये अपने आप बहुत गुना हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पद प्राप्ति होती है तो ये चीज़ मैं लिख कर दूंगी, मुँह ज़बानी नहीं बोल रही, लिख कर दूंगी कि मेरे घर में कोई भी सरकारी पैसा नहीं आएगा। जो वेतन भी हर महीने आएगा वो किसी ना किसी निर्माण या विकास कार्य में प्रति महीने एक ना एक ग्राम पंचायत या वार्ड में जाएगा। क्या बात है, ये आज की नारी है, नारी शक्ति सम्मान समारोह है। और हमारे साथ एक संजना नारी ही बातचीत कर रही हैं। एक पीला पैसा हमारे घर नहीं जाएगा, सरकारी तंत्र का सारा प्यार जनता पे ही उमेड़ दिया जाएगा, जो भी विकास कार्य है, छोटे बड़े जो मूलभूत सुविधाएं हैं। संजना जी, मैं सैल्यूट करता हूँ, आपकी विचारधारा लास्ट तक ये बनी रहे। लेकिन जब नेता आते हैं ना, आपकी तरह ही बात करते हैं, बड़ी अच्छी बड़ी लच्छेदार और लच्छेदार बातें करके कुर्सी पे बैठ जाते हैं वो, फिर 5 साल बाद ही दिखते हैं वो और कहते हैं नहीं यार हम तो चंडीगढ़ चले गए, हम तो दिल्ली चले गए यार, पैसा लाना था, ये था वो था। और जनता के अंदर पसीने की बदबू आने लग जाती है। 10 मीटर का घेरा रखते हैं, लोगों को आंखों से डराते हैं, धमकाते हैं, उनके विकास कार्य तो दूर नज़दीक में नहीं पटक सकते। तो संजना का ये मोटिव तो नहीं है, कभी थोड़ा सा अभी कुर्सी आ जाती है फिर नेताओं वाला रूप दिखाएंगी संजना?
जी, भगवान की दया से मैं साधन संपन्न परिवार से हूँ। साधन संपन्न परिवार में ब्याई गई हूँ। आज तक मुझे भगवान की दया से ही कोई कमी आज तक महसूस नहीं हुई है। आगे आने वाले टाइम में भी जो इतना आशीर्वाद और विश्वास मुझे हल्के के लोगों से भी मिल रहा है, मेरा परिवार मानती हूँ मैं जिन्हें, उन लोगों के सर को ना झुकने देना है और अपने किसी लालच के लिए मेरे को कोई काम नहीं करना। मेरा सारे काम भगवान सिद्ध करते हैं और आगे मेरा जो कर्तव्य है जन सेवा को लेके, मेरे जो जीवन का मकसद है उसी पे आगे काम करूंगी और उसी के लिए मेरे को लगता है मेरा जन्म हुआ है। संजना जी, आगे पीछे लाल बत्ती की गाड़ियाँ होंगी, 20 50 कमांडो होंगे, ये मत भूलना आपके आगे पीछे लोग कीड़े मकोड़े नजर आएंगे आपको कुर्सी मिलने के लिए। जी, जैसा वही रहा, देख लीजिए नेताओं का पैटर्न यही तो। जैसा मैंने बताया, संजना बोल रहे हैं, डॉक्टर संजना जी लगाना पड़ेगा, उसके बाद बातचीत होगी। अगर संजना बोल दिया सीधे डायरेक्ट तो भी गालियां मिलेंगी, धक्के मार के बाहर भगा दिए जाएंगे, कई नाम लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। यही सोच बदलनी है। अब तक जितने लोग आए हैं उन्होंने ये प्रेसिडेंट सेट किया है, उदाहरण सेट किया है, यही उदाहरण बदलना है ताकि लोग बोलें कि ऐसा नेता भी होता है। हम ऐसे ही काबिल नेता जो पढ़े लिखे हैं, हमारे हक हमें दिलाना चाहते हैं, उन्हीं के पास पहुंचेंगे, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरा उदाहरण लेकर ऐसी मेरी बहुत सी बहनें उठें ताकि कंपटीशन भी हो तो ऐसा हो कि लगे कि अगर कोई भी जीते तो हमारा विकास ज़रूर होगा। संजना जी, राजनीति की बातचीत करें, आप राजनीति में आए, मैं सलूट करता हूँ। वहाँ के इरादे बहुत नेक है, नेक इरादे हैं संजना जी के, और बहुत अच्छा भगवान पे भरोसा करते हैं। बार बार भगवान का नाम इनके जो वहाँ पे आता है तो ये कभी नहीं, भगवान को धोखा तो कभी दे ही नहीं सकती। संजना जी, पॉलिटिक्स की बात करें हम भारत की, हर फिल्म में आज राजनेता को गुंडा, रेपिस्ट और रिश्तेखोर दिखाया जाता है। हर पिक्चर में देख लीजिए उठा के, डर्टी पॉलिटिक्स। राजनीति में आना नहीं चाहते, क्यों आना चाहती हो? वो फिल्म के मायने देखे होंगे, हर फिल्म में आपने देखा होगा, क्यों आना चाहती? जी, मैं सच्ची देशभक्त हूँ। अगर कोई माने कि मेरा क्या धर्म है, वो है देशभक्ति। मेरे धर्म की किताब हमारा संविधान है। जब आप ऐसी पिक्चरों की बात बोलते हैं तो मेरे दिल में दर्द होता है कि मेरे देश का ऐसा जो रूप है वो क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों दर्शाया गया है। मेरा देश वही है जहाँ सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, जो हमारी सरोजनी नायडू जैसी, सावित्रीबाई फुले, अंतिम पंघाल, मानुषी चिल्लर, जहाँ पे ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हैं। साथ ही साथ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, भगत सिंह हो गए, आज़ाद हो गए, विवेकानंद हो गए, उनके नाम से जाना चाहिए हमारा जो देश है। क्यों हम अंगूठा छाप लोगों को, रेपिस्ट को, मर्डरर्स को उधर उस पद पर पहुँचा रहे हैं? इस चीज़ को रोकने के लिए भी मैंने जनहित याचिका डाली है, क्योंकि कई बार होता है कि लोगों को नहीं पता होता अपने प्रतिनिधि के बारे में। तो मैंने जनहित याचिका डाली थी कि हर एक प्रतिनिधि जो भी खड़ा हो रहा है उसको ये चीज़ें सबको मुहैया करानी पड़े, साझा करानी पड़े कि क्या उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, क्या उसकी संपत्ति है और वो कितना पढ़ा लिखा है। अगर ये तीनों चीज़ें पता होंगी तो साफ कैरेक्टर का, काबिल, पढ़ा लिखा प्रतिनिधि हम चुन सकते हैं। वास्तव में हमारा देश बदल रहा है। सल्यूट करता हूँ संजना जी। संजना जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है, राजनीति करो, बहुत अच्छे करो, सब कुछ सही, लेकिन राजनीति आप एक साफ सुथरी छवि लेके उतरे हैं। आपको साम दाम दंड भेद नहीं आता। आपके सामने जो नेता हैं उनको साम दाम दंड भेद सब आता है। संजना जी, कैसे नैया पार लगेगी? आप नई आइए, साम दाम दंड भेद सीखिए, वो चाणक्य नीति भी रखते हैं, हर चीज़ उनके पास है, और आप एक नई फ्रेश चेहरा, राजनीति के बारे में आपको ABCD नहीं पता और आप चुनाव में उतर गए हो, किसके भरोसे? राजनीति की ABCD A to Z मुझे पता है, क्योंकि मैं अपना संविधान जानती हूँ। और रही बात, अगर मैं उन्हीं के जैसी बन गई तो बदलाव आएगा कैसे? अगर हमें बदलाव चाहिए तो हमें नई सोच चाहिए, नई सीरत चाहिए, नई रणनीति चाहिए और नए काम करने का तरीका चाहिए। जो घिसे पिटी चीज़ें होए जा रही हैं उन्हीं से तो बचना है, उन्हीं का तो बदलाव करना है। तो इसीलिए जैसी मैं हूँ वैसी ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक इलेक्शन जीतने के लिए मैं किसी भी गलत चीज़ का प्रयोग नहीं करूंगी, अपने कर्म बिल्कुल दोषित नहीं होने दूंगी। रावण का नाम हम सभी ने सुना है, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं था। एक चीज़ कमी रह गई उनके संस्कारों की और दुष्ट कर्मों की, कि 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, रावण के घर दिया न बाती। इतनी संतान होने की बजाय, पोते पोती होने की बजाय, अंत में रावण के घर में दिया जलाने वाला एक व्यक्ति नहीं था, सिर्फ उसके दुष्ट कर्मों की वजह से। अब हम बात करें, नारी शक्ति सम्मान समारोह है। इतनी बड़ी गैदरिंग दिखाई आपने, पूरा हरियाणा के नेता देखा,
अभी देखेंगे दिल्ली से चंडीगढ़ तक एक हलचल पैदा होगी। ये नारी शक्ति सम्मान समारोह एक बहाना था और संजना सातरोड को अपनी ताकत दिखाना था। जी, अगर ऐसा कुछ बहाना होता, आपको मानना है तो आप मान सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई बहाना होता तो मैं इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन है उसके बाद करती, अपने इलेक्शन के पास करती। आयोजन मैं बहुत से करूँगी, पर आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम था, क्योंकि आज संयोगवश या पता नहीं भगवान ने ही सोचा ये बात कि महाशिवरात्रि का पर्व और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ही दिन में आया। हमारे जो महाकाल हैं, हमारे जो सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते हैं शिव जी, उन्हीं का जो रूप है अर्धनारीश्वर, वो ये दर्शाता है कि वो आदि शिव आदि शक्ति हैं। शिव पार्वती एक ही शरीर के दो भाग हैं, कि पुरुष और नारी में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही हैं। और यही चीज़ की लड़ाई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। वो यही बताना चाहते हैं कि महिलाओं को सामान्य अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को अगर काम मिल रहा है तो उनको सामान्य वेतन मिलने चाहिए। नारी शक्ति सम्मान समारोह है और नारी की बात नहीं करेंगे तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। इतना बड़ा जन सैलाब क्या करने वाली है नारियों के लिए? क्या सोच लेके आई हैं, क्या नेक इरादे लेके आई हैं यहाँ पे? अगर इतना बड़ा सम्मान समारोह, नारी शक्ति सम्मान समारोह है, पूरा हरियाणा पूरा भारत देख रहा है। अभी संजना सातरोड मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। बरवाला विधानसभा से ताल ठोक चुकी है चुनाव को लेके। इतना बड़ा प्रोग्राम है और नारी शक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे तो नाइंसाफ़ी होगी। मैम बता दीजिए, थोड़ा हम जानना चाहेंगे संजना जी। जी, मैं इतना, जब भी मेरे 16 घंटे से 18 घंटे हल्के में होते हैं, मैं विभिन्न लोगों से मिलती हूँ और मैंने ये जाना है कि एक गृहिणी के पास भी इतनी प्रतिभा है, पर उसको वो महत्व, वो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। एक गृहिणी जो घर को स्वर्ग बना रही है, या जो राष्ट्रपति हमारे देश को चला रही है, वो सारी नारी हैं, पर उनको वो पहचान मिलनी ज़रूरी है। हमारा संविधान सबको सामान्य अधिकार दे रहा है, पर वो लोगों को बताना ज़रूरी है, जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम जो नारी शक्ति सम्मान समारोह में मैंने किया था वो यही है कि मैं जागरूकता फैलाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि नारी किसी से कम नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो पुरुषों की बराबरी करें या उनसे ऊपर उठने की कोशिश करें। मेरा मानना बस इतना है कि वो बराबर हैं, उनको वही अधिकार मिलने चाहिए, वही मौके मिलने चाहिए। तो मैनिफेस्टो भी कुछ जारी किया है, ये चुनाव के आसपास करेंगे अपनी नारी युग के लेके। और एक बात और जानना चाहूँगा, बरवाला विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें, कितनी बार लोगों के बीच जा चुके हैं, कितनी नारियों के चूल्हे में क्या क्या दिक्कत है? आपने चूल्हे तक नारी, आप न खुद भी नारी है, न महिला तक आराम से पहुंच सकती हैं, उनको सुख दुख को बातचीत करके आपस फील कर सकते हो आप। तो कितने चूल्हों के, हर चूल्हे पे आप गई है, तो नारी का क्या दुख देखा अपने बरवाला विधानसभा क्षेत्र को लेके? उसके बाद हम पूरे हरियाणा की बातों में बात। जी, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ या जिनके सदस्यों से मैं नहीं मिली हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरे 18 घंटे हल्के में ही रहती हूँ मैं। जो कोशिश करती हूँ कि सभी की जो समस्याएं हैं वो लिख सकूँ, उनका समाधान निकाल सकूँ, या तो हाथों हाथ या अपने बल से, या और अगर उसमें कोई सरकारी पद की ज़रूरत है तो वो मेंशन कर लेती हूँ कि जैसे ही पद मिले तो काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँ। तो अभी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया? मैनिफेस्टो मेरा जारी है। मैंने पहले से सभी को बता रखा है कि सफाई, बिजली, पानी, स्वास्थ्य अवस्था, शिक्षा अवस्था और ये जो बसेस की सुविधा है, इन सब चीज़ों पे तो मुझे पद मिलते ही काम करने हैं ताकि किसी को बोलना ना पड़े। और जो सबसे बड़ी मसला है, जो समस्या है, छोटा छोटा रोजगार अब बिल्कुल हिसार के नज़दीक क्यों महिलाएं घर पे काम करती रहती हैं चूल्हा चौका, उसके साथ छोटा रोजगार, यहाँ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो पहले वाले नेताओं ने सोचा नहीं, उन्होंने क्यों नहीं सोचा? उनके दिमाग नहीं था, वो करना नहीं चाहते थे, या फिर वो अपने कुर्सी के चक्कर में रहे? अपने आपको अपने बरवाला हल्के के बारे में बताना चाहूँगी बहुत गर्व से कि बहुत से गांव में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो ना सिर्फ अपने लिए काम कर रही हैं, बल्कि साथ ही साथ और महिलाओं को प्रतिभा दे रही हैं, कौशल का मौका दे रही हैं, सिलाई सिखाकर, मेहंदी सिखाकर या और घर के काम बताकर, ताकि वो अपने काम में आगे बढ़ सकें और अपने गांव के साथ साथ अपने प्रदेश का भी नाम रोशन कर सकें। उन महिलाओं को सशक्त करने का काम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मुझे सरकारी वेतन मिलेगा हर महीने, वो यूं का यूं उन्हीं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, हिम्मत देने के लिए और प्रोत्साहन बढ़ावा देने के लिए यूज़ होगा। साथ ही जो बच्चों की प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए वो यूज़ होगा। तो मैंने वो उस चीज़ का भी पहले से प्लान कर रखा है। संजना जी, कुछ महिलाओं से हमने बात की, 20-30 महिलाओं से बसों में चढ़ के बातचीत की। कई महिलाओं ने यहाँ तक मांग लिया आपके लिए आज
ठाकुर जी से आज हम मांगते हैं संजना सातरोड यहाँ से विधायक बने, यानी कि आज का जो पूरा व्रत था पूरा आपके ऊपर डेलीगेट कर दे दिया उन्हें भगवान को। भाई संजना सातरोड बननी चाहिए, और इससे अच्छी कोई महिला आज तक नहीं आई। वो कोई ढाणी की थी यहाँ नज़दीक कोई, तो क्या कहोगी उन महिलाओं को? आपके लिए कहती हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाओं से बातचीत की, मौजी ताऊ जी ने मना कर दिया, वोट नहीं देंगे, नु रोटी तो मार के नहीं खाने हैं ताऊ जी ने, कहाँ जाएगा? नहीं बोली मना लेंगे। कई महिलाओं से पूछा, वो घर वाले कहीं आप कहीं? नहीं बोली नहीं, चूल्हे पर रोटी हमारे पास ही खाते हैं, हम अपने आप कन्वर्स कर लेंगे घर वालों को, लेकिन वोट अब की बार संजना सातरोड को देंगे। क्या जादू की जप्पी दे दी? कौन सी गुट्टी पिला दी इन महिलाओं को? जी, नारी है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और ये जो नारी, ये जो मातृ शक्ति आपने देखा है, वो मेरे साथ दिल से जुड़ी हुई है। वो मुझसे अलग है, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैं अगर संजना सातरोड के नाम से जीत रही हूँ तो वो भी संजना सातरोड है, वो मेरे साथ जीत रही हैं। कौन सा टॉनिक? थोड़ा सा नेता दिख रहे हरियाणा के, उनको पता चल सके। ये टॉनिक है अपने साफ कर्मों का और विश्वास और आशीर्वाद की जो अपनी बुनियाद है, अपनी जो विश्वास है, उसको कायम रखने का। संजना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। साफ सुथरी बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं। भगवान से हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही जीतने के बाद भी अपने नेक नीति, नेक इरादे, ये भाषा शैली, बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही रखें। खासकर महिलाओं को बहुत भरोसा है, इनके विश्वास को, इनकी आस को कभी टूटने मत देना। आप पे बहुत भरोसा करती हैं यहाँ की महिलाएं। धन्यवाद जी। और मैं इस चीज़ का हर रोज़ भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया, और इस बात का भी कि मेरी माताओं बहनों का जो विश्वास है मुझ पर, मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। जहाँ मैं 18 घंटे काम कर रही हूँ, वहाँ मेरा दिन रात काम करने का मन करता है। सुबह उठते ही मुझे लगता है कि आज मैं ऐसा क्या काम कर दूं कि मेरे हल्का बरवाला वासी कितने खुश हों, उनको कैसे गर्व महसूस कराऊं और कैसे उनको आगे बढ़ाऊं। चलते चलते छोटा सा क्वेश्चन एक, जय श्री राम भगवान का नाम बार बार आता है, तो बीजेपी में जाने वाले हैं कुछ दिन बाद? जी, हमारे जो प्रदेश है, छोटे बच्चों को यही सिखाया जाता है कि राम रामी करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो राम राम करना तो हमें हमेशा से सिखाया है। मुझे नहीं लगता कि हम भगवान को किसी के बीच बांट सकते हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन है, मैं हर हर महादेव भी कहूँगी। अब बता दीजिए महादेव किसकी पार्टी में है। तो मैं चला हुआ जय श्री राम बोलो बीजेपी को, आप सीधी बोलते हैं जी, मैं हूँ जनता के साथ। जहाँ पे वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता मुझे किसी पार्टी की भी ज़रूरत है। अगर वो मेरे साथ हैं, अगर मेरे को पद मिलता है, अधिकार मिलता है, तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। ये बात ज़रूर है कि अगर किसी पार्टी के साथ शुरुआत करते हैं तो फिर आपको और आसानी से काम हो जाते हैं। वहीं अगर आप निर्दलीय खड़े होते हैं, काम तब भी होंगे अगर आप जानते हैं तो, लेकिन थोड़ी मेहनत और लगेगी। पार्टी सारी चारों तरफ खड़ी है। संजना जी, कैमरे में देख के चलते थे, एक बात बोल दीजिए, ये भरोसा कभी बरवाला की महिलाओं का किसी का टूटने नहीं देगी संजना सातरोड? आज मेरा महाशिवरात्रि का व्रत है। हम ऐसे पंडाल में बैठे हैं जहां महाशिव जी के भजन कीर्तन हो रहे हैं। ऐसा मंच मिला है जहां पे मुझे इतना आशीर्वाद मिला है, इसको मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं जाने दूंगी। अपनी किसी भी माता बहन बुजुर्ग या युवा साथी का विश्वास नहीं टूटने दूंगी, उनका सर ऊंचा ही ऊंचा रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। जी जी, मैं तलवंडी राणा से अंजू नेजा। मैडम को अभी कोई पद नहीं मिला, उससे पहले भी मैडम ने बहुत हमारी संभाल की है। टाइम टाइम पे हमारे मैडम साथ खड़ी हैं। हमें मैडम के ऊपर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। हम मैडम के बिल्कुल साथ हैं, पल पल कदम कदम पर मैडम के साथ है। हमारी मैडम की जीत अवश्य होगी। संजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा, आपका कीमती समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। थैंक यू। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ ये संजना सातरोड खास बातचीत में बनी हुई थी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।